Hi everyone, myself Narayat sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 7 चला और पार्ट 7 में आज ये लास्ट लेक्चर होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर हम ग्रुप 16 में स्टडी करेंगे अबाउट द डाई ऑक्सीजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाईऑक्सीजन के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज़ के अबाउट स्टडी करेंगे, उस पर डिस्कशन चलेगा अपना. सो स्टूडेंट बात करते हैं कंपाउंड में डाई ऑक्सीजन. तो इंक्लूडेड पार्ट की बात करें तो डाई ऑक्सीजन मीन्स O2. सो डाई ऑक्सीजन मीन्स O2 हो गया और हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ की. तो डाई ऑक्सीजन जो वर्ड है रियल में ग्रीक वर्ड ऑक्सस था. ऑक्सस मीन्स एसिड होता है और बाद में कन्वर्ट करके इसको हमने कैसा कर दिया गया डाई ऑक्सीजन बाय साइंटिस्ट. तो डाई ऑक्सीजन की बात करेंगे हम प्रिपरेशन की. तो सन ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. फ्रॉम एयर. स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है नाइट्रोजन है 78% और रिमेन्स ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट है जो 21% है और नाइट्रोजन 78 to 79% है. हाँ, अगर हमें लार्ज स्केल में बनाना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो एक तरह से तो हम क्या करेंगे एयर को कलेक्ट करेंगे वेसल के अंदर. उनका पहले हम कंडेंसेशन कराएंगे एंड देन लिक्विफिकेशन कराएंगे. तो डाई ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एयर in large scale by condensation and fractional distillation of air. तो एक्सट्रैक्शन एंड यहाँ पर कंडेंसेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर का हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. जहाँ पर देखें तो ग्लेशियर के अंदर अगर हम इन दोनों को कलेक्ट करें तो O2 और N2 का प्रोपोर्शन होगा और O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन है और N2 का है 77.2 केल्विन है. अगर हम इनको कंडेंसेशन करके फर्दर डिस्टिलेशन करते हैं तो पहले वेसल से नाइट्रोजन इवापोरेट होगी जिसको अदर वेसल में हम कलेक्ट कर लेंगे. तो ये हो गया फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द डाई ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. सेकेंड, इन लैब. इन लेबोरेटरी की बात करें तो लैब में डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड को यूटिलाइज करते हैं. पोटेशियम क्लोराइड जिसको फाइनली डिवाइड मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हम हाई टेम्परेचर देते हैं, डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन देता है. और इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूटिलाइज करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड जैसे हमने बताया. तो ट्वाइस KClO3 व्हेन पोटेशियम क्लोराइड नाउ हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 catalyst, then it decomposed into 2KCl potassium chloride plus thrice O2. So oxygen in laboratory is obtained by this method. And now थर्ड मेथड की बात करेंगे तो फर्स्ट हो गया फ्रॉम एयर का हम कंडेंसेशन और डिस्टिलेशन करते हैं. सेकेंड हो गया यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और थर्ड हम बात करेंगे वाटर. तो वाटर और पेरोक्साइड. तो थर्ड हो गया फ्रॉम वाटर on electrolysis of acidic water between platinum electrode
at anode oxygen and at cathode hydrogen is obtained. Hydrogen is obtained means H2O on electrolysis and now gives twice H2 plus O2. एंड सेकेंड नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी हम डाइऑक्सिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट वे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकली अनस्टेबल है एट रूम टेम्परेचर, लाइट वार्म करने पर ये डिकम्पोज होकर डाइऑक्सिन एंड वाटर देता है। नाउ ट्वाइस H2O2 डिकम्पोज and gives twice H2O plus O2. So this method is also utilized for preparation of oxygen in commercial labor. Now fifth number, by thermal decomposition of metal oxide। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेटल ऑक्साइड, डिफरेंट काइंड के मेटल ऑक्साइड हैं, उनको अगर हम हाई थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं हाई टेम्परेचर पर तो डिकम्पोज होकर मेटल प्लस ऑक्सीजन हमें मिलते हैं, लाइक Hg twice HgO decompose at high temperature now gives twice Hg plus O2. Now similarly PbO2 and gives 2 PbO plus O2, that's all. Like, so that is the number of method. Like magnesium oxide on thermal decomposition gives twice Mg plus O2. तो यहाँ पर हम यूटिलाइज करते हैं नंबर ऑफ मेथड। मेटल ऑक्साइड किसी को हीट कर दे हाई टेम्परेचर पर तो डिकम्पोज होकर प्रोड्यूस करता है क्या? ऑक्सीजन। सो मेटल ऑक्साइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी प्रिपेयर करते हैं। ये हो गए टोटल प्रिपरेशन ऑफ द डाइऑक्सिन इन लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज एंड अदर कॉमन मेथड्स। सो फर्स्ट इज फ्रॉम एयर के हम कंडेंसेशन डिस्टिलेशन से करते हैं। सेकेंड स्टूडेंट आपका पॉइंट बताया गया इन लेबोरेटरी तो बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस बात करेंगे यहाँ पर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर, on thermal decomposition of hydrogen peroxide and all kind of metal oxide। जितने भी नंबर ऑफ मेटल ऑक्साइड हैं चाहे वो अल्कली मेटल हो चाहे डी ब्लॉक के हों, अगर इनका थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो भी हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। सो ये मेथड हो गए। सो मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे थे स्टूडेंट, तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड है। अगर हम बात करें तो ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड से भी बना सकते हैं। Pb3O4 डिकम्पोज गिव 6 PbO एंड प्लस नाउ 6 PbO हो गया तो 4 to 8 हो गया एंड देन O2। सो Ag2O का डिकम्पोजिशन कराएं तो 4Ag plus O2। So that is the total number of method that utilize for preparation of dioxin in industry, lab and other common methods। बात करेंगे अब इनके प्रॉपर्टीज़ की और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, नेचर, राइट। तो हम बात करते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑक्सीजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। तो डाइऑक्सिन कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस है एंड इट इज soluble in water। It has two isotopes। It has two isotopes, it had three isotopes, O16, O17 and O18। तो 16, 17 एंड 18 ये 3 आइसोटोप्स है इसके पास
एंड आगे बात करेंगे अगले पॉइंट्स पर। तो it is soluble in water, it has 3 isotopes 16, 79, 18, and then after if 3.08 centimeter cube volume of oxygen dissolve in water, then it is enough to sustaining the life of marine animals. सो एक्वाटिक एनिमल के लिए जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट, वो होती है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो dissolve in 100 centimeter cube water, then it is enough to sustaining the life of aquatic animals. So aquatic animal की लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये अमाउंट इनफ है। सो ये पॉइंट हो गया अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। एंड अदर थिंग, इट्स बॉइलिंग पॉइंट is 90 Kelvin approx, and it is paramagnetic in nature due to the presence of 2 unpaired electron in px and py orbital। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन के px और py ऑर्बिटल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहाँ पर px py की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हम ये बता रहे हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसका नेचर कैसा आता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्ट है, गैस है, सॉल्वेबल इन वाटर है बट पार्शियली सॉल्वेबल है, कंडेंस करके ही करना पड़े, 3 आइसोटोप्स है 16, 17, 18। और अगर वाटर में 3.08 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्सीजन का डिजॉल्व है पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर में, तो दिस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इज इनफ फॉर द सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ मरीन एलिमेंट्स, मरीन एनिमल। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 90 केल्विन। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि 90.5 या 2 केल्विन दिया है। एंड इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या, इसके इंक्लूडेड पार्ट्स हैं। सो स्टार्ट करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन 90 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट मैंने उन्हें बताया, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ 55 केल्विन। सो स्टूडेंट, हम बात करें डाइऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अबाउट। तो डाइऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है मोस्टली ऑल काइंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल से रिएक्ट करता है। बहुत ज़्यादा पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इजी सा टॉपिक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डाइऑक्सीजन नाउ मोस्टली रिएक्ट टू द ऑल काइंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो इट इज react with all metal and non-metal. It is react with the all metal and non-metal and form their oxide. So P4 react with the 3O2 and gives P4O6. Now it is react with the all kind of metal, magnesium form magnesium oxide. Now react to the aluminum form Al2O3 twice, and here 4OL. So all kind of metal and non-metal react करता है, like P4 plus 5O2 and gives phosphorus decaoxide, that is the dimer of pentaoxide, and reaction with the silver, nitrogen
नाइट्रोजन से भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है बट एट वेरी हाई टेम्परेचर. इट इज ऑल्सो रिएक्ट टू द combustion reaction, help in the combustion reaction. So CH4 now combined with the oxygen now at high temperature and gives CO2 plus twice H2O, and it is also utilized in reaction with the Zn. Now Zn plus O2 and gives zinc oxide. So that is the number of reaction. All kind of metal and non-metals react करते हैं. And oxygen is also utilized in the contact process. So SO2 and plus O2 in presence of vanadium pentoxide at 772 Kelvin temperature, approx 2 bar pressure, and gives twice SO3 and gives twice SO3. So student, 2 bar pressure 720 Kelvin टेम्परेचर पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फर डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं. इन डिकॉन मेथड क्लोरीन का जैसा प्रिपरेशन बताया गया है आपको, ठीक है. डिकॉन मेथड में भी इसको यूटिलाइज करते हैं. 4HCl का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट and gives twice H2O plus 2Cl2. दैट्स ऑल. ये हो गया पॉइंट्स. अब बात करेंगे इनके यूज़ की. तो यूज़ की बात करें तो यूजेज ऑफ ऑक्सीजन वेर यूटिलाइज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. डाइऑक्सीजन एंड इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दैट हेल्प इन द कम्बशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंस. हर सब्सटेंस के कम्बशन में यूटिलाइज होता है. बगैर इसके एब्सेंस मतलब कोई कम्बशन होगा नहीं, बॉर्न नहीं होगा सब्सटेंस. सच थिंग जाए. इट इज ऑल्सो यूटिलाइज इन ऑक्सीएसिटिलीन flame for cutting and welding of the metals. It is also utilized in hospital in gas cylinder for the patient, asthma patients. तो अस्थमा पेशेंट के लिए हम यूटिलाइज करते हैं इसको. एंड नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर तो इट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज इन रॉकेट थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, रॉकेट में थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए. एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी डाइवर्स एंड माउंटेनियर्स भी गैस सिलेंडर को यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के विथ हीलियम नाइट्रोजन. सो स्टूडेंट, ये हो गया अबाउट द ऑक्सीजन. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंक्लूडिंग पार्ट इन ग्रुप सेक्शन, वो है सल्फ्यूरिक एसिड. तो प्रिपरेशन हमने राइट नहीं की, हमने बोला उसको सुनकर अच्छे से राइट करना आपको स्टूडेंट. एंड देन आफ्टर बात करेंगे अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सल्फ्यूरिक एसिड. Sulfuric acid. Sulfuric acid, it is called king of chemical. It is called king of chemical. इसे वर्ड देते हैं हम king of chemical क्योंकि इट इज यूटिलाइज ऑल काइंड ऑफ कंपाउंड और प्रिपरेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ कंपाउंड, एडेबल नॉन एडेबल जो भी है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टूडेंट, वहाँ हर टाइप के कंपाउंड के पॉलीमर कुछ भी वहाँ पर इसका यूटिलाइज करते हैं. इससे वर्ड देते हैं हम किंग ऑफ केमिकल. सो सल्फ्यूरिक एसिड. अब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें हम तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या पॉइंट्स हैं. हम प्रिपरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है बट इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड पार्ट है, फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है. सो प्रिपरेशन इन इंडस्ट्रीज H2SO4 is prepared by contact process. Is prepared by contact process. Contact process 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट. 3 स्टेप क्या है. फर्स्ट स्टेप में हम मेंशन करते हैं कंबशन ऑफ एसिड. एसिड सल्फर का कंबशन कराते हैं और यहाँ पर फॉर्म करते हैं क्या 8SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2.
सो SO2 के ऑक्सीडेशन के लिए हम फॉर द वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट जो हेटेरोजेनस कैटलाइज है 720 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 बार प्रेशर, दैट इज द परफेक्ट फेवरेबल कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन है फॉर द एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड अकॉर्डिंग टू ली चैटियर प्रिंसिपल। सो ये कंबाइन होकर स्टूडेंट बनाएगा ट्वाइस SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, एंड देन यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड थर्ड स्टेप में हम क्या कराते हैं, ओलियम, ये सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराते हैं, बनता है क्या, H2SO7, दैट इज द ओलियम, दैट इज द अबाउट 96 to 98% होता है। एंड देन आफ्टर इसका हम डाइल्यूशन कराते हैं। डाइल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, वाटर को एसिड में नहीं, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, और यहाँ पर हमने डाइल्यूशन चालू किया और ये कन्वर्ट हो गया डाइल्यूशन के बाद ट्वाइस H2SO4, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये हो गया स्टूडेंट प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम करते हैं इंडस्ट्रीज में बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रॉपर्टीज़ के अबाउट। तो प्रॉपर्टीज़ के अबाउट जाएं तो पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पर, कैसे हम बात करेंगे। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड है, सिर्फ ही लिक्विड कर सकते हो, राइट, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8384 है एंड 283 पर ये फ्रीज होता है 611 पर बॉइलिंग। सो इट इज सिर्फ लिक्विड, dense liquid, its density. Its density is 1.84 at 298 Kelvin temperature, and its boiling point is 611 Kelvin and freezing point is 283 Kelvin। and then after यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इट इज़ सिर्फ लिक्विड हो गया, राइट, इट इज soluble in water and its aqueous solution is acidic in nature, acidic in nature। एंड देन आफ्टर हो गया, ये पॉइंट्स की बात करेंगे तो ये हो गए इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करेंगे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम क्या करें तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले हम इसके एसिडिक नेचर की बात करेंगे। सो एसिडिक नेचर क्या है, तो पहला पॉइंट है एसिडिक नेचर। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपको, सो सल्फ्यूरिक एसिड इज acidic in nature because produce H plus ion in aqueous solution। aqueous solution में H plus ion देता है जो इसके एसिडिक नेचर को डोमिनेट करता है। एंड देन आफ्टर इट इज डाई बेसिक acid, means sulfuric acid get dissociated stepwise and produce H plus plus HSO4 minus, and the value of K is greater than 10 approx, and HSO4 further get ionized and produce H plus HSO4 2 minus, and K is about 10⁻²।
अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर है 10⁻², 1.2 10⁻²। दैट्स इंडिकेट के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर है, जिसके लिए ये हाईएस्ट होगा वो मोर एसिडिक होगा, मतलब H2SO4 इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन HSO4 and HSO4 देन सल्फेट आयन। सो एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इज डिपेंड एट वैल्यू ऑफ डिस्टिलेशन कांस्टेंट Ka। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे। सो स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पर एसिडिक नेचर के बाद। अब इनके अदर जो इंक्लूडेड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जा रहे हैं इस लेक्चर को लेकर, तो इनके और पार्ट क्या होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड लो वोलेटाइल नेचर की वजह से हाई वोलेटाइल सॉल्ट बनाते हैं इससे। सो प्रिपरेशन ऑफ high volatile salt, what way, like MX react to the H2SO4 and gives MSO4 plus twice HX. So this one is the point, and where X is equal to chlorine, nitrate, bromine, carbonate etc. सो हम एक लो वोलेटाइल कंपाउंड को मोर वोलेटाइल सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करें स्टूडेंट, सो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग dehydrating agent, act as strong dehydrating agents। ये strong dehydrating agents हैं when sugar heated at high temperature with sulfuric acid loses all molecule of water from amorphous brown color solid is called charring। सो चैरिंग ए प्रोसेस है जहाँ पर हम शुगर से वाटर को एलिमिनेट करते हैं। C12H22O11 व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट एंड फॉर्म 11H2O प्लस 12C दैट इज द ब्लैक ब्राउन कलर अमॉर्फस सॉलिड है। सो ये रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एंड लास्ट रिएक्शन होगा यहाँ पर हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, और इस रिएक्शन में ये क्या करता है, कॉपर को कन्वर्ट करता है किसमें, कॉपर सल्फेट में, राइट। कॉपर को कन्वर्ट करते हैं कॉपर सल्फेट एंड सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड। सो व्हाट वे, लाइक Cu प्लस ट्वाइस H2SO4 get converted into CuSO4 plus SO2 plus H2O। So here copper oxidize हो रहा है 0 से +2। Now it is also oxidized now sulfur into sulfur dioxide। So sulfur now react with the H2SO4 and now gives twice SO2, twice H2SO4 है and twice SO2 plus 1 2 thrice thrice H2O and here gives twice H2O। It is also oxidized, carbon into carbon dioxide। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। कार्बन प्लस ट्वाइस H2SO4 gives CO2 plus SO2
twice SO2 plus H2O. So all the reaction indicate the oxidizing nature of sulfuric acid. And then after हम बात करेंगे इसके यूज़ की स्टूडेंट, तो यूजेस दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल एंड यूटिलाइज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन में प्रिपरेशन में, फर्टिलाइजर के प्रिपरेशन में है, राइट। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अमॉर्फस कैरेमल हो गया, दैट यूटिलाइज इन केक एंड आइसक्रीम। एंड देन आफ्टर दैट आर लार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज़ है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के। सो उसको हम इंसर्ट से रीड करेंगे और देखेंगे। सो एज ए रिएजेंट्स इन लेबोरेटरी होता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, क्लियर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूटिलाइज होता है, दैट इज द नंबर, एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए होता है। सो दैट आर नंबर ऑफ यूजेज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सो स्टूडेंट नाउ इन पार्ट 7 बात कर रहे हैं। पार्ट 7 में आज हमने 2 पॉइंट को कवर किया है, एक डाइऑक्सिन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूज और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। सो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो ये चैप्टर कंप्लीट है, फिर रिमेनिंग पॉइंट पर एक डिस्कशन होगा, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।